चलो आज हम देखेंगे इसके आगे जो अभी हम पढ़ाए थे, लेकिन फिर से एक बार पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए आज पार्ट नंबर 7 है, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। अब ना बतिया ना तो भयानक बेइज्जती होगा तुम लोग का। हाँ, क्योंकि भाई कैमरा दिखा देंगे कि भाई जब पढ़ाते हैं तो लोग करते क्या हैं। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 12वीं क्लास में हैं और कैसे पढ़ते हैं, क्या रिस्पॉन्स है, कितना बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताते हैं, लेकिन पल्ले नहीं पड़ता है लोग के। तो देखिए नोट नंबर 12 है, जो अभी हम पूछे भी इनके बता चुके थे ये सब चीज़ें, लेकिन फिर से रिवीजन करा रहे हैं। लिखा है निम्न कुछ एडजेक्टिव्स का स्वरूप या रूप पॉजिटिव डिग्री का होता है। कौन सा रूप का होता है? पॉजिटिव डिग्री का होता है, परंतु अर्थ में कैसे होते हैं सब? अर्थ में सुपरलेटिव होते हैं, लेकिन होते हैं ये लोग पॉजिटिव। ठीक है, मतलब रियल जो चीज़ है वही रहेगा, केवल दिखने में सुपरलेटिव लगते हैं ना। तो पॉजिटिव होता है तो इनके पहले ना तो मोर लगाएंगे ना तो मोस्ट, यानी कंपैरेटिव सुपरलेटिव का भाव नहीं देंगे। अगर कहीं सेंटेंस में लिखा है तो कैसा रहेगा? गलत। तो कौन कौन है वो एडजेक्टिव बता दे, कहाँ बता दें? कहा तो बता दीजिए। देखिए निम्न कुछ एडजेक्टिव का रूप पॉजिटिव डिग्री का होता है, परंतु अर्थ में ये सुपरलेटिव होते हैं, अतः इनके पहले मोर क्या नहीं लगाएंगे या मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनाते। कहीं मिलेगा तो क्या है वो? गलत है। एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है? अति उत्तम भी होता है, उत्कृष्ट भी होता है ना? उत्कृष्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा या ठीक ठाक या उचित। ठीक है, ठीक ठाक या एकदम उचित। अनमैच्ड का मतलब क्या होता है? बेजोड़ भी होता है, असमानता भी होता है। सॉरी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा गया उनको ध्यान दो। ठीक है, ये बेजोड़ है, यानी इनके जैसा कोई जोड़ नहीं है। अनमैच्ड है, मैच कर जाते हैं तो जोड़ा बन जाता है ना। अनमैच मतलब बेजोड़, या कह सकते हो अद्वितीय भी कह सकते हो। अद्वितीय। यूनिक मतलब अकेला होता है, एकमात्र जिसे कहते हैं, अकेला। सही है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक। ये सब वही चीज़ है, सभी पॉजिटिव डिग्री का भाव देंगे, सुपरलेटिव का नहीं। अब यहाँ एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम मतलब होता है चरम, परम या अत्यधिक, कहते हैं ना एक्सट्रीमली हॉट बोलते हैं ना, यानी बहुत ज़्यादा गर्म। फिर लिखा होल, होल माने संपूर्ण होता है। क्या होता है? संपूर्ण या पूरा। गोल्डन माने क्या होता है? सुनहरा, ये कर रखे हैं सुनहरा। पैरेलल मतलब क्या होता है? समांतर होता है। और रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार हो जाएगा। अब देखो इधर कार है, कार मिलेगा आयताकार, इधर क्या है? त्रिभुजाकार। एक है गोलाकार, और ये क्या है? वृत्ताकार। अब एक चीज़ और देखो, ये सभी चीज़ अपने, अच्छा कभी सुने हो ये थोड़ा थोड़ा त्रिभुज लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा त्रिभुज लगता है कि पूरा त्रिभुज लगता है? तो कोई चीज़ पूरा कंप्लीट रहेगा, उसमें कोई इधर उधर नहीं रहेगा, भाव देगा इसका। फुल मतलब क्या होता है? पूरा। राउंड मतलब, हाँ चौकोर भी कह सकते हो उनको, है ना? चौकोर भी कह सकते हो या चारों ओर भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कंप्लीट माने पूरा या पूर्ण भी कह सकते हो। माइनर माने छोटा, और मेजर माने बड़ा। इन दोनों को हम पहले पढ़ा चुके हैं, माइनर, मेजर, अल्टीरियर, और उसके बाद क्या पढ़ाए थे? इंटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है बताए थे हम लोग? पॉजिटिव डिग्री। तो यह भी क्या कर रहा है? ये सब पॉजिटिव डिग्री होते हैं, लेकिन अर्थ देते हैं सुपरलेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितने भी शब्द लिखे गए हैं इनको याद कर लेना, और ये सब का क्या अर्थ देते हैं? पॉजिटिव का पॉजिटिव होता ही है, लेकिन पढ़ने में अर्थ मिलता है सुपरलेटिव का, लेकिन होते नहीं है। कहीं भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ना तो उनके पहले मोर लगाओ ना तो मोस्ट। अगर लगाएंगे तो गलत होगा। लगवा देखा दो चाटू, देखा। दिस इज वन ऑफ द मोर या मोस्ट मेजर ऑपरेशन। क्या लिखा गया यहाँ पे? क्या लिखा गया? मेजर माने बड़ा, और मेजर कौन सी डिग्री में आता है? तो पॉजिटिव पहले मोर लगाएंगे, मोस्ट लगाएंगे, लगा दिए तो हाई दोनों लगा दिए तो यह पूरा गलत हो जाए, है ना? तो नहीं लगाना। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज द मोस्ट
मोर या अनमैच्ड। तो बताओ जब अनमैच्ड आता है तो मोर या मोस्ट लगता है? नहीं। लगा देंगे तो क्या होगा? तो इनके पहले नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो अनमैच्ड लिखा है पॉजिटिव डिग्री ही है ना। यह भी क्या है? पॉजिटिव डिग्री। देखो इनके नीचे गलत ना समझ लेना, ये इसके नीचे लगा है, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है। समझाया कि नहीं आया? कन्फ्यूजन है बताओ। अगला जो लिखा है नोट 13, नोट 13 में लिखा है इनफ, ENOUGH। इनफ माने होता है पर्याप्त। ये लिखा है जो इनफ, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री होता है। लिखा है इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जब भी इनफ लिखेंगे तो इनके पहले पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव का नहीं। देखो CDA लिखा है ना कि CDA कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री, इन दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आया? अगर करते हैं तो गलत करके दिखा दें। देखो ही इज स्मार्टर, सही है? नहीं। स्मार्टेस्ट, गलत है। का है दोनों? काट दी। स्मार्ट काहे? पॉजिटिव डिग्री है। काहे किसके पहले कर रहे हैं? तो इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है, ना कि कंपैरेटिव सुपरलेटिव। तो अब समझ में आया कि नहीं आया? हाई जो लिखा गया है ना, ये बैंक क्लर्क एग्जाम में आया है। और तुम लोग कौन से क्लास में हो? 12। तो ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, ये लोअर से लेके यानी 0 से एडवांस लेवल तक का है, ठीक है। सब पढ़े सब बढ़े, इस टाइप का चीज़ है ना। बैंक क्लर्क का क्वेश्चन तुम लोग पढ़ रहे हो, तो मतलब अभी समझो कि छोटे क्लास में हो लेकिन अच्छे लेवल की चीज़ पढ़ रहे हो। समझ में आया? इनको कॉपी कर सकते हो, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। इसको याद रख लेना हमेशा, ज़िंदगी में कभी ना भूलना। हमारे पास नोट नंबर 14 है, और नोट नंबर 14 में हमें देखिए क्या लिखा गया। क्या लिखा गया भाई? कह रहा है कि वर्ब प्रेफर, जो प्रेफर है इसका हिंदी मतलब होता है प्राथमिकता। प्राथमिकता यानी किसी चीज़ को प्राथमिकता देना। तो कह रहा है कि वर्ब प्रेफर के बाद टू का प्रयोग किया जाता है यदि, कब किया जाता है? यदि तुलना दो नाउन के बीच में हो तो हम प्रेफर के बाद क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। देन का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका नहीं करोगे? अगर कर दिए तो क्या हो जाएगा? दिखाएं क्या करके? देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं। लिखा आई प्रेफर, मैं प्राथमिकता देता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ। आई प्रेफर, मैं प्राथमिकता देता हूँ। टी कॉफ़ी, टी देन टू कॉफ़ी। तो यहाँ पे लिखा है आई प्रेफर टी, मैं चाय को प्राथमिकता देता हूँ। देन लिखे कि टू लिखे? हाई अगर लगा दे इसको तो ये लगा दे तो सही। अब देखो क्या लिखा, आई प्रेफर टी, मैं चाय को प्राथमिकता देता हूँ, टू कॉफ़ी, किसके तुलना में? हाँ, तो कॉफ़ी की तुलना में मैं चाय को प्राथमिकता देता हूँ। अगर मतलब मेरे पास चाय मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, किसी को पीऊँगा? चाय के। अब कुछ लोग कहा देंगे भैया हम दोनों पी लें। ठीक है, तो बात यह है कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करते हो, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? हाँ, तो यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, नहीं ऐसे कहाँ लिखा है? कैसे भैया? यहाँ पे हाई वाला टू लिखा है क्या इसमें? तो अब देखो अगला नोट जो लिखा गया, अगला नोट इसमें लिखा गया यदि तुलना इन्फिनेटिव्स के बीच हो। इन्फिनेटिव समझ रहे हो ना भाई? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भैया ये क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कहलाता है। तो अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है तो लिखा है तुलना दो इन्फिनेटिव के बीच हो तो प्रेफर के बाद क्या लगाते हैं? रेदर देन लगाते हैं, जो कि इनका मतलब होता है के बजाय, है ना, के बजाय या के सिवाय भी होता है। ठीक है, तो लिखा है यदि तुलना दो इन्फिनेटिव के बीच हो तो प्रेफर के बाद रादर देन लगाते हैं, है ना। जैसे लिखा है, फिर लिखा है देखो उसका एग्जाम्पल नहीं दिया, देना चाहिए था, उसका एग्जाम्पल देना चाहिए था, अभी दे देंगे। प्रेफरेबल के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। किसके बाद? प्रेफरेबल के बाद, जो प्रेफरेबल लिखा है शब्द, इनके बाद क्या लगाएंगे? टू। अगर कोई देन लगाते हो तो कैसा रहेगा? गलत। लिखा विंटर इज प्रेफरेबल देन टू समर, तो क्या सही रहेगा?
टू, देन का प्रयोग करेंगे तो गलत। अब सही है कि नहीं? विंटर इज मोर प्रेफरेबल टू समर। अब सही गलत है? गलत। मोर, मोर को भगा दो, मोर को भगा दो, मोर अगर लगेगा तो गलत हो जाएगा, तो इसे हाँ, तो अभी सही हो गया। उसके पहले क्या था? गलत था। सही है? तो केवल हम इसके देखिए मोर नहीं लगाएंगे, मोस्ट नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे देन नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगेगा? टू। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, इस प्रकार से। और कोई एग्जाम्पल छूट गया का? हाँ, एक एग्जाम्पल टूट गया, टूट नहीं गया, छूट गया। इनका एग्जाम्पल देने के लिए बोले थे ना, तुम लोग बतिया रहे हो ना? चलो इसका एग्जाम्पल बोलो इनका। हाँ, सी प्रिफर टू सिट रेदर देन स्टैंड। सही है? देखो लिखा गया सी प्रिफर टू सिट, वह प्राथमिकता देती है, टू सिट माने बैठने का, रादर देन स्टैंड, खड़े रहने के बजाय। हाँ, खड़े रहने के बजाय या खड़े रहने की तुलना में वो बैठने को प्राथमिकता देती है, तो इस हिसाब से सही है। समझ आया कि नहीं आया? और यहाँ पे जो लिखा है टू सिट, इसका मतलब होता है इन्फिनेटिव। क्या लिखा गया है? इन्फिनेटिव। समझ में आया? तो दो इन्फिनेटिव को जोड़ने के लिए भी बोल सकते हो कि रादर देन लगाते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। दो इन्फिनेटिव को जोड़ने के लिए रादर देन लगाते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? कॉपी कर सकते हो। नोट नंबर है 15, और इसमें कहा जाता है कि नोट नंबर 15 में कहा गया है कि सामान्यतः किसी वर्ब के बाद कौन आते हैं? एडवर्ब आता है। अब सामान्यतः का मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी, है ना? बताए थे सामान्यतः या प्रायः जब बात कहा जाता है तो मतलब हमेशा नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी होता है। तो कह रहा है किंतु, किसी वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, लेकिन कह रहा है बी माने होना, अपीयर माने दिखना, फील माने महसूस करना, कीप माने रखना, गेट, देखो गेट ग्रो, इन दोनों का मतलब होता है बिकम, बिकम माने होना, ठीक है। टर्न माने होता है बारी, है एन है वो, टर्न माने बारी, और टेस्ट माने स्वाद, साउंड माने ध्वनि या आवाज, स्मेल माने महक या सुगंध, रिमेन माने शेष या बचना भी कह सकते हो, मेक माने और बनाना माने पीरा, लुक माने अपीयर यानी देखना या दिखना, ठीक है। समझा कि नहीं यार? इन सभी को क्या कहते हैं? लिंक वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंक वर्ब कहते हैं, यानी जोड़ने वाला। अगर ये लोग नहीं आएंगे तो अर्थ नहीं मिल पाएगा पूरा, ठीक है। या कॉपलर वर्ब भी उसी का नाम है, लिंक वर्ब। अरे बाबू, जिससे होता नहीं है, अगर घर पे एक लोग हैं कोई, ठीक है, तो उनको एक नया नाम दे देते हैं। जैसे कोई नाम है, किसी लड़के का नाम है, क्या नाम हो, जैसे हम मान लो इनका नाम है अभिनंदन, तो घर पे राहुल बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखो मेरे लड़के का नाम है, मतलब मेरे भैया के लड़के का नाम है, उसका नाम है शिवांश, नामकरण मैं किया हूँ, शिवांश नाम है। लेकिन उसका एक और नाम है जो कि मैं ही धरा हूँ, कि सब सिंपल नाम रहते हैं। कारण ये है कि मैं उसका नाम बदल दिया हूँ, ऐसा नाम रखा दिया हूँ ना, ताकि कोई बोल ना पाए। अब पूछोगे काहे किए हैं? क्योंकि हमारे घर के आसपास में कुछ ऐसे महान लोग पाए जाते हैं जो कि उनको कितना अच्छा नाम उनके लड़के का रहे या उनके लड़की का रहे, उनको पसंद नहीं आता है। जैसे सुने कि हाँ इनका नाम ए है पड़ोस में, सुन गए कि बाबू तुम्हारे लड़के का या तुम्हारी लड़की का नाम है, बता दियो, गलती से बता दियो, तो तुरंत आए और उसके बाद अगले दिन से वही नाम से अपने लड़के को बुलाने लगते हैं। तो मतलब ये नाम चुराने वाला काम चलता है, ज़बरदस्ती। हमारे आसपास में पाए जाते हैं ऐसे महान विभूतियाँ। हाँ, तो हम कहें कुछ ऐसा नाम रख दें ताकि वो बोल ही नहीं पाएँ या उनके खुद बेकार लगे, लेकिन वास्तव में बहुत महान नाम है। तो मैं अपने भैया के लड़के का नाम रखा हूँ मिस्टर आइंस्टीन। ठीक है, तो बोल ही नहीं पाते हैं आइंस्टीन,
ठीक है। या फिर दूसरा नाम भी है, मैं बुलाता हूँ मिस्टर आइंस्टीन, मेरे चाचा का लड़का का नाम है अंकित, तो वो बुलाते हैं मिस्टर न्यूटन। तो थोड़ा यूनिक है बुलाने वाला नाम, बढ़िया है। सब ऐसा ऐसा नाम रखाते हैं, हम कहते भैया वैज्ञानिक का नाम, ठीक है, तो बढ़िया नाम है। तो होते हैं ऐसे कुछ लोग पाए जाते हैं। तो ऐसे इनका है लिंक वर्ब कहते हैं, कॉपलर वर्ब भी कहते हैं इनको, कॉपलस वर्ब भी कहते हैं। तो कई नाम हैं इनके, सही है। इनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। मीनिंग बता दिया, फिर से एक बार समझ लो। हाँ, अच्छा सॉरी, करते हैं। अब इनका मीनिंग बता दिया, अब इनका अर्थ एक बार फिर से समझ लो। कहता है कि सामान्यतः वर्ब के बाद एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर इस टाइप के वर्ब मिल गए कहीं पे तो हम एडवर्ब नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव लगाएंगे। अगर एडवर्ब लगा दिए तो क्या हो जाएगा? गलत। कौन कौन है सुन लो। बी माने होना, अगर बी मिलता है तो बी। अपीयर माने दिखना, फील महसूस, कीप रखना, गेट ग्रो होना, गेट ग्रो होना, बिकम टर्न माने बारिश, टेस्ट माने स्वाद, साउंड माने ध्वनि, स्मेल माने महक, रिमेन माने शेष, और मेक माने बनना बनाना, और लुक माने होता है अपीयर, अपीयर माने दिखना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो वीडियो कट गया था भाई क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया है। बता देना चाहते हैं। तो इन सभी अगर वर्ब आते हैं इस टाइप के, तो इनके बाद एडवर्ब नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, शुगर टेस्ट स्वीटली, ly अगर कहीं पे लगा रहता है किसी वर्ब में, एडवर्ब में अगर सॉरी एडजेक्टिव में अगर ly जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। अगर कहीं पे ऐसा दिखता है तो समझिए वो एडवर्ब है। तो स्वीटली लिखा है एडवर्ब है, तो इसलिए गलत हो गया। स्वीट लिखेंगे सही हो जाएगा। लकली जो लिखा है एडवर्ब है, क्या है? एडवर्ब है। इनके जगह पे हम लिखेंगे लकी, है ना। अब ये क्या है? सही है। ब्यूटीफुली नहीं होगा, क्या होगा? ब्यूटीफुल होगा। तो कौन है? सी लुक्स ब्यूटीफुल, वह कैसी दिखती है? सुंदर दिखती है, सुंदर सुंदर। अच्छा अच्छा। इट इज गेटिंग लेटली, लेटली नहीं रहेगा, क्या रहेगा? लेट रहेगा। तो यहाँ पे करेंगे लेट, लेट, तो वह क्या हो गई है? लेट हो गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ सही लिखा गया है, समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि भैया सभी क्या है? एडवर्ब हैं। और बताया गया है अगर इस टाइप के वर्ब आते हैं तो इनके बाद क्या लगाओगे? एडजेक्टिव लगाओगे। ये सब क्या है? एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव हैं, सही है। एडवर्ब नहीं लगाना है, समझ आया कि नहीं आया? तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं।